नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय मनराखन ध्रुव की हत्या से सनसनी फैल गई। इलाके में आरोपी बेटे नीतू ध्रुव को संदिग्ध अवस्था में पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद घर में पिता का शव मिला। पुलिस के अनुसार आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना प्रभारी किशोर केवट ने बताया कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है। मन्नाडोल से सूचना आया हुआ था कि एक व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था पे फावड़ा लेके घूम रहा है। फावड़े पे खून लगा हुआ है। सूचना पे तत्काल मौके पे पहुंचे और उस विक्षिप्त व्यक्ति जो आदमी फावड़ा लेके घूमता था उसके घर में जाके देखे तो उसके पिता का सिर जो है बेरहमी से कुचला गया था और वो ख़त्म हो चुका था। लोगों के द्वारा बताया गया कि उसके लड़के के द्वारा ही इस घटना को किया गया करके मौके पे हैं, जांच जारी है। मृतक का नाम क्या है? मृतक मनराखन नाम है उनका। 65 से 70 साल उसकी एज बताई जा रही है। और जो उसका लड़का है उसका नाम नीतू है और वह 40 साल का है और थोड़ा मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं है, ऐसा अभी तक पता चला है। सर हत्या है अभी वो लड़का? हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, जांच पे आएगा जैसा आगे बताया जाए। आरोपी को कस्टडी में लिया गया है। अभी भी वो जो है अनियंत्रित हरकत कर रहा है, काबू में रखा गया हुआ है उसको। कुछ घरों में भी वो हमला किया ऐसा बता रहे हैं। वो घटना करने के बाद में जो जिस फावड़े से घटना कारित किया हुआ था उस फावड़े को लेके मोहल्ले में घूम रहा था। लोग भयभीत थे तो उसी से सूचना हमको आई है और उसी सूचना पे हम लोगों ने मौके पे अभी आके सारी चीज़ों को कर रहे हैं। थैंक यू। छत्तीसगढ़ सरकार 24 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि बजट 2047 के विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप होगा, जिसमें महिलाएं, युवा और किसान केंद्र में रहेंगे। बजट सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। पहले दिन राज्यपाल रमेन डेका अभिभाषण देंगे। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल मैदान और रिंग रोड निर्माण पर जोर रहेगा। नहीं, बजट पेश होने की संभावना 24 तारीख को बन रही है। ठीक है, और 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। 2047 तक भारत जैसे विकसित भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 की ओर हर बजट एक एक कदम की तरह होगा, उसे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के रूप में, क्योंकि ये 2047 की योजना लॉन्ग टर्म योजना है। इसमें एक एक कदम की ओर हम बढ़ते हुए एक एक बजट को प्रस्तुत करेंगे। रायपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संयुक्त मोर्चों की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन की रणनीति, बूथ सशक्तिकरण और मोर्चों की सक्रियता पर चर्चा हुई। सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी मंथन किया गया। शामिल हुए थे, क्या कुछ विषय दिया, क्या कुछ कार्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी सातों मोर्चा के गठन के पश्चात और एक संयुक्त मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो भी कार्यक्रम तय होते हैं, क्योंकि ये इकाई मोर्चे की हमारी जिले से लेकर मंडल तक की इकाई रहती है, और इस तरीके से अपने कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना और हमारे बूथ की इकाई तक और बैठकर चौपालों के माध्यम से और कार्यक्रमों को न सिर्फ कार्यकर्ताओं के तक बल्कि कार्यकर्ताओं के माध्यम जनता तक भी ले जाना है। तो भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है कि वर्ष भर हम कार्यक्रम करते हैं संगठन के, और उन कार्यक्रमों को नीचे तक, अभी हमारे बजट पे चौपालों की व्यवस्था है और हमारे बीबी जीराम जी का विषय जो है वो नीचे तक जनता के बीच ले जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है
उसको भी उसमें समाहित करना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ संवाद के रूप में काम करना, जनता तक सभी बातें पहुंचे, इस दृष्टि से, और अन्य मोर्चों का और अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं उनके मोर्चों के, और उस दृष्टि से भी सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे क्षेत्रीय महामंत्री संगठन अजय जामवाल जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, और इस तरीके से हमारे नीचे तक के मोर्चे के जो गठन है उनको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ संपन्न हुई है। बिलासपुर के तिफरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एनएम इंडस्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट या केमिकल रिएक्शन से आग लगने की आशंका है। वॉल पेंट और पुट्टी बनाने वाली फैक्ट्री में ज्वलनशील सामग्री होने से आग तेजी से फैल गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पिस्टल देकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी नंदू शर्मा के पास से एक पिस्टल और खाली मैगजीन बरामद हुई। मयंक गुर्जर ने बताया कि सूचना पर घेराबंदी कर कार्यवाही की गई। आरोपी ने पिस्टल कचरे में मिलने की बात कही है। वह पूर्व में हत्या व मारपीट मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस जांच जारी है। 15 तारीख को पंडरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सूचना है कि विकसित केंद्र के पास में एक व्यक्ति कट्टा लेके चल रहा है। सूचना की तस्दीक करने के लिए पंडरी पुलिस स्टेशन द्वारा टीम बना के मौके पर पहुंचे। जब वहाँ पे चेकिंग की गई उस व्यक्ति की, तो उसके पास से एक नग पिस्टल और एक मैगजीन जब्त हुई। साथ ही साथ जब उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता किया तो ये पता चला कि जो नंदू शर्मा जो आरोपी है वो पहले भी 302 जैसे केस के अंदर जेल में जा चुका है। कुछ बात को मारने के लिए जा रहा था या डराने के लिए, जो कहाँ से लाया है इसके लिए अभी हम लोग जांच जारी है। जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको बताया जाएगा। और बयान ढूंढाने के हिसाब से लेके घूमना था, जिस तरीके से उससे पूछताछ करना चला। बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल कीचड़ के वैज्ञानिक निपटान की नई व्यवस्था शुरू हुई है। डी स्लजिंग वाहनों से फीकल स्लज को एसएसटीपी प्लांट तक पहुंचाकर प्रोसेस किया जा रहा है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट होंगे और जैविक खाद तैयार होगी। सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि हेल्पलाइन जारी कर निगरानी बढ़ाई गई है। पहल से गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी। लास्ट में पाइप है, एक बाल्टी कर दे। बना रे। पिचकारी मिला कुछ नहीं, पानी बस भरे हाथ। चलो खाली होने दे। SBM 2.0 के अंतर्गत में जो हमारे ग्राम ODF पहले हो चुके हैं, उन सभी गाँवों में जो कचरा निकलता है उन कचरों को निपटान करने के लिए कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारी जो स्वच्छता दीदियाँ हैं हर दिन हर घर से कचरा इकट्ठा करती हैं और जो प्लास्टिक है उनको अलग करती हैं और जो खाद्य बनने वाला कचरा उनको अलग करती हैं। और खाद्य बनने वाले कचरे को खाद्य बनाया जाता है और प्लास्टिक को उसको बेच के उसका इनकम से जनरेट किया जाता है। इसमें दीदियों को प्रति माह उनको सैलरी भी दी जाती है और जो कचरा बेचते हैं उससे इनकम होती है, इनकम इनको प्राप्त होता है। और इसके माध्यम से ग्राम में जो जैविक और अजैविक कचरा है उनको अलग करने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर से अमरकंटक जाने वाले मार्ग पर 650 करोड़ की RMK की सड़क परियोजना अंतिम चरण में है। छतौना और केंदा के बीच टोल प्लाजा तैयार हो रहा है। रतनपुर, केंदा और केंची कारियाम खंड जून व अक्टूबर तक पूरे होंगे। केंदा कारियाम घाटी में 219 करोड़ का 5 किलोमीटर एलिवेटेड हाईवे 10 खतरनाक मोड़ खत्म करेगा।
खोडरी में 140 करोड़ का ओवर ब्रिज भी बनेगा। यात्रा तेज सुरक्षित होगी पर टोल देना होगा। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 45 एक्सटेंडेड है, उसमें केवची में रेस्ट रूम का प्रावधान रखा गया है, जो कि पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। और टोल प्लाजा की जहां तक बात है, वो छतौना में पैकेज नंबर 2 रतनपुर वाला जो पैकेज है, उसके द्वारा बनाया जाएगा। रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक में 8 गांव के किसान एनटीपीसी तिलाई पाली परियोजना के खिलाफ 21 दिनों से धरने पर हैं। ग्राम सभा सहमति बिना भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाते हुए किसानों ने 15 दिन में 10 सूत्रीय मांगों पर लिखित कार्यवाही नहीं होने पर खदान कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। मुआवजा, पेशा कानून पालन और स्थानीय युवाओं को रोजगार उनकी प्रमुख मांगे हैं। समस्या हम लोगों का है कि एनटीपीसी के द्वारा जैसे आदिवासी क्षेत्र में ग्राम सभा को मान्य माना जाता है, उस हिसाब से एनटीपीसी नहीं की है। ठग करके, छल करके हम लोग जमीन हड़प ली गई है। इसी कारण हम लोग बेबस होकर के आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। अभी तो ज्ञापन पर क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो सब तरफ से मिलता है सर, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग को आश्वासन नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए। अगर अगर नहीं मिलता है तो आगे क्या रहने? यदि 15 दिवस के भीतर में हम लोग को न्याय नहीं मिलता है तो एनटीपीसी के चलित कार्य, जितने भी समस्त चलित कार्य है, उन्हें बंद करा करके उग्र आंदोलन एवं पूरा संपूर्ण कार्य बंद कराया जाएगा, जिस संपूर्ण जवाबदारी एनटीपीसी की देह होगी सर। मैं सूरज कुमार गुप्ता प्रभावित ग्राम तिलईपाली का हूँ, जो एनटीपीसी से प्रभावित क्षेत्र है। और आज जो है 10 मांगों को लेकर के ज्ञापन देने आए थे जिला अध्यक्ष को, और हम लोग ज्ञापन दिए हैं। प्रमुख मांग में क्या है? हम लोग का जो है 5वें अनुसूचित क्षेत्र है, जो कि संविधान के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की सहमति के अधिकृत कर लिया गया, उसको निरस्त किया जाए। दूसरा है कि पेशा कानून लागू किया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, इसीलिए उस पर पेशा कानून लागू होता है, उसको लागू किया जाए। तीसरा मेन मांग हमारा है कि अधिनियम 13 के तहत भूमि का मुआवजा उनको दिया जाए। देखिए, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संबंध में घरघोड़ा तमनार क्षेत्र से लोग आए हुए थे। उनने अपने 10 पॉइंट की मांग रखी है, जिसमें विस्तृत रूप से उनने अपना डिमांड और क्या आम जनता के साथ हुआ है, क्या उनको लगता है गलत हुआ, उसके संबंध में उनने लेख किया है। हम विस्तृत एक एक बिंदु में जांच करेंगे और इसका कोशिश करेंगे कि तत्काल से तत्काल इसका निराकरण हो सके और समाधान कारक निराकरण हो सके। धरना स्थल भी बुलाया सर, आप लोगों को अधिकारी को बात करने के लिए बुलाया? जी, हमने यही उनके रिप्रेजेंटेटिव से ये डिस्कशन किया है कि मेन डिमांड क्या है उनका, कितने लोगों का ये डिमांड है और एग्जैक्टली क्या हुआ था पिछले साल। तो हिस्टोरिकल डेटा हमने लिया है, अब उसका बैठ के हम उच्च स्तरीय जांच इसमें टीम गठित करेंगे, कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई का जो निराकरण है आम जनता को हम बताएं। बिलासपुर में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत आकांक्षी शौचालय निर्माण में देरी पर प्रशासन सख्त हुआ है। 78 निकायों में स्वीकृत 141 में से 26 शौचालय पूर्ण, शेष निर्माणाधीन हैं। रूफ लेवल वाले 31 जनवरी 2026, लिंटन लेवल वाले 28 फरवरी 2026 और शेष 31 मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लापरवाही पर कार्यवाही की चेतावनी दी है। वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए है कि जो भी वर्क्स डिपार्टमेंट का समय सीमा है, अभी काम करने का समय है। बरसात चूंकि चले गया, मई जून तक अभी हम लोग बढ़िया काम कर सकते हैं, तो क्वालिटी के साथ जो काम हमें करना है उसको करने के हम लोगों ने बीच में निर्देश दिए हैं सभी। गरियाबंद के मैनपुर थाना क्षेत्र स्थित सातमारी पहाड़ी से जिला पुलिस की E30 ऑप्स टीम ने सीपीआई द्वारा डंप हथियार बरामद किए। तलाशी में 2 SLR, 1 इंसास, 12 बोर बंदूक, मैगजीन व 28 कारतूस मिले। आत्मसमर्पित नक्सलियों ने मिली सूचना पर कार्यवाही हुई। पुलिस के अनुसार अभियान से क्षेत्र में संभावित नक्सली हिंसा की आशंका कम हुई है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। गरियाबंद जिले में आत्मसमर्पित माओवादियों के द्वारा जो निशानदेही पर कुछ जगह पे बड़े गोबरा के जंगल से चिन्हांकित स्थानों से 2 SLR, 1 इंसास, 1 12 बोर और कारतूस और अन्य सामग्रियां बरामद हुई है, जो लगातार हमारे यहाँ गरियाबंद जिले में जो नक्सल अभी सरेंडर किए हैं और लगातार सामग्रियां भी मिल रही है, तो हम उनसे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई भी और अन्य सामग्री
प्राप्त होने पर आपको पृथक से सूचना दी जाएगी। सर, ये जो सामग्री जो बरामद हुई आत्मसमर्पित नक्सलियों के बताया जाएगा से बरामद हुई? हाँ, अभी इनके द्वारा जो डंप में रखे गए थे वहाँ से बरामद हुई। क्या और भी बरामदगी की संभावना है सर? हाँ, उसी का मैंने बताया है कि ऐसी, और उनसे लगातार बातचीत चल रही, पूछताछ कर रहे हैं, और जो जानकारी प्राप्त होगी तो उसमें। अभी जिले में कितने और नक्सली हो सकते हैं? अभी हमारे यहाँ लगभग नक्सल तो नहीं है, और लगभग संगठन के जितने भी थे वो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। जगदलपुर सहित बस्तर जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 20 व 21 फरवरी 2026 से शुरू होगी। जिले के 105 केंद्रों पर 16,103 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। नकल रोकने 15 उड़नदस्ता टीमें गठित की गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल ने बताया कि प्रश्न पत्रों का वितरण शुरू कर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल वार्षिक परीक्षा 2026 का प्रश्न पत्र वितरण आज हुई है, और सभी केंद्राध्यक्ष बस्तर जिले में कुल 105 परीक्षा केंद्र है, और परीक्षा की गोपनीय रूप से संचालन के लिए केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति, सहायक केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, और परीक्षा निर्विघ्न रूप से हो उसके लिए जिला स्तर की उड़नदस्ता टीम 3 और अनुविभाग स्तर की 5 और विकासखंड स्तर की 7 टीम बनाई गई है, जिसमें जिला के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त और जिला मिशन समन्वय, ये जिला स्तरीय टीम के 3 अधिकारी और उनके साथ प्राचार्य और व्याख्याता की ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह अनुविभाग स्तर में सभी बस्तर जिले के 5 अनुविभाग के अनुविभागीय दंडाधिकारी के साथ 3 व्याख्याता एवं प्राचार्यों की ड्यूटी लगाई गई। टोटल कितने केंद्र होंगे सर? कितने बालक बालिका एग्जाम देंगे? बस्तर जिले में कुल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा केंद्रों की संख्या 105 है, और विद्यार्थी की संख्या 10वीं में 9,080 और 12वीं में 7,023। इस तरह से 16,103 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा 20 फरवरी से आरंभ होगी। मैं सुशील कुमार तिवारी, सहायक खंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड बस्तर। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश जो प्राप्त हुए उसके अनुसार आज यहाँ गोपनीय रूप से प्रश्न पत्रों का 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्रों का विधिवत वितरण किया गया, जिसका सभी केंद्राध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित थे, जिनकी नियुक्ति की गई थी, और सभी केंद्राध्यक्षों ने प्रश्न पत्र अपने अपने केंद्रों का प्राप्त कर और उसे पेटी में सीलबंद कर उसे जो यहाँ परिवहन की व्यवस्था की गई है, जो कि सीधे थानाओं में ले जाकर अपनी प्रश्न पत्रों को रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। राजनांदगांव की पोस्ट ऑफिस में कथित गबन को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम जटकनहार के पोस्ट ऑफिस में लाखों रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। आरोप है कि पोस्ट मास्टर द्वारा ग्रामीणों के नाम से डुप्लीकेट खाते बनाकर जमा राशि खातों में दर्ज नहीं की गई। मामले से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हुई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। ग्रामीणों की मांग है कि मामले की तुरंत जांच कर दोषी पोस्ट मास्टर पर कड़ी कार्यवाही की जाए और जमा की गई पूरी राशि वापस दिलाई जाए। पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण करने में जुटी रही। दुर्ग जिले के शांति नगर में नाबालिग की हत्या से सनसनी फैल गई है। शिव मंदिर के सामने 17 वर्षीय नानू गोंड के अज्ञात आरोपियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। मृतक नानू गोंड टांगा चलाने का काम करता था। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीने पहले उसका किसी युवक से विवाद हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि उसी पुराने विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हमले के दौरान पीठ समेत शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से कई बार वार किए गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
सूचना मिलते ही मोहन नगर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच जारी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शक्ति नगर एरिया में एक चाकूबाजी की घटना हुई है, जिसमें एक 17 वर्षीय युवक मौके पर घायल हो गया था, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। अभी टीम में मर्ग कायमी कर इसमें जांच कर रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।